हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर कैलेंडर लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, कैलेंडर का हम लोगों ने जो विषम दिन था, अतिरिक्त दिन था, उसके बारे में सीख रहे थे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे जैसे संडे का कोड क्या बताए थे? 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, फिर थर्सडे, वेडनेसडे 3, थर्सडे क्या हो गया? 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। यही कोड है आपका जो 6 हो गया। अब देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, हम लोग निकालना चलते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947। तो देखिए, 1947 के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। आते हैं 1950। कितना आते हैं? 1950। 15 अगस्त 1950। यदि 15 अगस्त 1950 की बात की जाए तो आप ध्यान से देखिएगा। 15 अगस्त 1950, देखिए हमने कहा था विषम दिन गिनिए। कौन सा दिन गिनिए? विषम दिन। एक साल में 5 विषम दिन होता है। एक साल में कितना विषम दिन होता है? 5 विषम दिन होता है। 100 साल में 5 विषम दिन होता है। 100 साल में कितना विषम दिन होता है? 5 विषम दिन होता है। यदि 100 साल में 5 विषम दिन हुआ तो हम बोले कि 200 साल में कितना होगा? तो 10 विषम दिन होगा। 300 साल में कितना होगा? तो देखिए 15 विषम दिन होगा। 400 साल में कितना होगा? तो 400 में 4 गुना 5 कीजिएगा। इसमें भी हम 3 गुना 5 ही किए। 15 नहीं आएगा जी, 2 गुना 5 किए। ठीक ना? 5 दूनी 10। 2 साल का तो 2, 1 साल का तो 1 गुना 5। मतलब 1 साल में 100 साल में 5 विषम दिन होता। 200 साल में 10 विषम दिन होगा। 300 साल में कितना हो जाएगा? 15 विषम दिन। 3 गुना 5। और देखिए 400 साल में 4, लेकिन यहाँ पे 401 प्लस 400 में 4 गुना 5, तभी तो विषम दिन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 400 विषम दिन लीप ईयर है, तो एक दिन और जुड़ जाएगा। और 7 से डिवाइड कीजिए सारा, तो पता चलेगा। देखिए 500 का 20 21, 7 में कितना आएगा? 0। यानी कि वापस यहाँ से शुरू हो गया आपका, समझे ना? यहाँ से ख़त्म हो गया। जितना भी आ जाएगा ऐसे ख़त्म। यानी कि जब भी आपको लीप ईयर मिलेगा, भेंट होगा 4 वर्ष के दौरान, जो भी लीप ईयर शताब्दी में भेंट होगा, उसका कितना हो जाएगा? 0। क्या बोले? 0। तो ध्यान से देखिए इधर, जैसे हमको निकालना है कहाँ से, यहाँ पे जाना है 1950। तो पहले आप 1600 के पास जाइए। क्या चीज़ के पास? 1600 को विषम दिन है, इसका ये आ गया 0, समझे ना? उसके बाद 3 साल है। उसके बाद कौन सा है? 3 साल। तभी तो 16 3 1900 हो जाएगा ये 300। तो 300 का विषम दिन गिनिए। 3 गुना 5, 3 गुना 5, 5 या 15, यानी कि 7 से भाग दीजिएगा कितना? 1 विषम दिन। कितना आ गया? 1 विषम दिन। 1 विषम दिन इधर आ गया। अब देखिए, हमको यहाँ 50 है तो 49 तक जाना। कहाँ तक जाना? 50 है तो 49 तक। एक पहले आइएगा। जानते हैं जब ऐसे कीजिएगा तो देखिए 1600 पहुँच गए, 39 पहुँच गए, इसमें 39, बल्कि 1600 पहुँच गए, 300 पहुँच गए, 1900 हो गया, 39 पहुँच गए, 1949। यानी कि हमको जो निकलेगा 31 दिसंबर 1949 का। कितना निकलेगा? 1949। इसके आगे बढ़ेंगे फिर बाद में। तो देखिए जो 49 आ गया, इसमें जोड़नी कि लीप ईयर कितना और विषम दिन कितना। लीप ईयर कितना, ईयर कितना, जनरल ईयर, लीप ईयर, जनरल ईयर और लीप ईयर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 4 से भागा दीजिए, तो देखिए अगर 4 से भागा दीजिए 12 48, ये इसमें यानी कि 12 गो लीप ईयर है। 12 क्या है? लीप ईयर। 12 लीप ईयर में इसमें घटा दीजिएगा तो 37 गो जनरल ईयर। हम बोले थे कि एक लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होता है। एक लीप ईयर में कितना? 2 विषम दिन होता। और 2 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन ज़्यादा होता, और एक जनरल ईयर में 1 विषम दिन ज़्यादा होता। तो इसमें एक लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होता है। 12 लीप ईयर तो 12 दूनी 24 दिन ज़्यादा होगा। इसमें 37 होते, 1 37 ज़्यादा होगा। 7 से डिवाइड कर दीजिए और विषम दिन निकाल लीजिए आप। इसका शेषफल रहेगा वही विषम दिन। 7 21, यानी कि कितना हो गया? 1 विषम दिन। और 7 21 3 विषम दिन। ये हो गया आपका 7 5 35, 2 विषम दिन। और 7 3 2 5 और 5 से कितना हो गया? 6 विषम दिन आ गया। कितना विषम दिन आ गया? तो 6 विषम दिन आ गया। इसका मतलब 31 दिसंबर 1949 को क्या हो जाएगा? सैटरडे होगा।
क्या होगा, सैटरडे। 31 दिसंबर 1949 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे। लेकिन हमको ये थोड़ी ना पूछा 31 दिसंबर 1900, हमको पूछा 15 अगस्त 1950। तो देखिए एक दिन आगे अगर बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पे से एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, 1 जनवरी ही आ जाएगा 1950। 1 जनवरी 1950 को रविवार होगा, क्या अच्छी होगा, रविवार, यानी कि मंडे, संडे, क्या जाएगा, संडे, यही आपका रविवार। अब देखिए 1 जनवरी से हमको तय करना कहाँ, या अगस्त तक। तो देखिए 1 जनवरी ये तो हो गया, एक दिन तो हो गया, ये लगता है 31 का महीना, तो एक दिन हो गया, तो 30 दिन बचा। कितना दिन बचा, 30 दिन। एक दिन दिख रहा है नीचे, थोड़ा सा देखते हैं, दिख रहा है नीचे, चलिए हाँ दिख रहा है, देखिए 31 का महीना लगता है जनवरी, तो 30 दिन बचा, 30 दिन और प्लस देखिए फरवरी जो हो गया लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 दिन का लगेगा। फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या हो गया, जनवरी से हम गिन रहे हैं अगस्त तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर बाद में मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद 15 अगस्त जाना, अगस्त है 15 अगस्त तक, यहाँ तक रुक जाना। अब देखिए इससे निकालिए, अगर 7 को 28, 7 से भाग दीजिए विषम दिन, 2 शेषफल 2 बचेगा, 0 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा कि नहीं, फिर शेषफल 2 बचेगा, तब 3 2 5 और 5 2 7, ये पूरा खत्म हो गया। फिर देखिए 7 से भागा देना जोड़ के, 5 2 7, 3 2 5 और 5 2 7, 7 से भागा दीजिएगा शेषफल 0। देखिए 7 से भागा दीजिए कितना बचेगा, 3 शेषफल, 7 से भागा दीजिए 2 शेषफल, 7 से भागा दीजिए 3 शेषफल, तो 3 3 6 और 6 2 कितना हो गया, 8, यानी कि इसका कितना आ गया, एक विषम दिन इधर, और याद रखिए इधर कितना हो गया, इधर 6 था, इधर 6 विषम, अच्छा आगे बढ़ रहे थे ना, 1 जनवरी से एक विषम मतलब 1 आ गया। तो देखिए 1 जनवरी 1950 को रविवार था, तो एक दिन आगे जाइएगा क्या पड़ जाएगा, सोमवार, क्या बन जाएगा, सोमवार। इसका मतलब जो हो गया 15 अगस्त 1950 को दिन मंडे था, कौन सी था, मंडे। ई में समझिएगा कोड से एक दिन आगे बढ़िएगा, यहाँ पे से देख लिए 1 जनवरी को रविवार में कितना जोड़े, जैसे जोड़ दीजिए पूरा रविवार में, मतलब से यहाँ तक में जाने में हमको 15 अगस्त तक जाने में एक विषम दिन मिला, तो एक दिन आगे बढ़ जाए, एक दिन क्या बढ़ जाए आगे, ये हो गया। देखिए 2 तरीका, एक तो आगे बढ़ के जितना 7 से ज़्यादा रहेगा उतना मतलब दिन बढ़ा दीजिएगा, 7 से जो भागा दिए हम पूरा कट गया, शेष पर यहाँ से चलने में यहाँ तक 1 जनवरी 1950 तक चलने में हमको एक दिन ज़्यादा आया, 7 से भागा दिए तो एक दिन आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कोड की सहायता से आए डायरेक्ट, समझे ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कोड की सहायता से डायरेक्ट आए, और यहाँ पे जो कोड निकला मेरा 0 निकला, पूरा विषम दिन कट के 0 आ गया था, इसलिए क्या हो गया, संडे। समझ में आ गया। देखिए अगला हिसाब हम लोग देखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बोलिएगा, ठीक ना, आप बोलिएगा हमको, तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा ऐसे तो ऑफलाइन अभी है, जल्दी शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा, पॉपुलर होंगे तभी तो आपको ऑनलाइन आ पाएंगे, लाइव क्लास ले पाएंगे, लाइव क्लास में सोल्यूशन हो जाएगा सारा चीज़ का। देखिए ध्यान से नहीं, अगर 26 नवंबर 1950 की बात की जाए, सारा इम्पोर्टेंट डेट है, इसे सब पॉलिटी में पढ़ा जाता है, 26 नवंबर 1950। अब हम क्या करें, इसको निकालना रहेगा, तो पहले आप 1600 के पास जाइए, 1600 के पास जाएगा तो विषम जो दिन होगा शून्य होगा, विषम दिन कितना होगा, शून्य। ये जो विषम दिन है क्या हो जाएगा, शून्य। तो देखिए मेरा 300 तो बचा, अब बार नहीं जाएगा, अभी सिखा रहे हैं तो बाद में इतना देखना ही नहीं, 300 में डायरेक्ट सोचेगा 5 या 15, 7 से भागा दिया एक विषम दिन, 400 में तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो 300 में कितना विषम दिन आ जाएगा, 3 पचे 100 साल में 5, तो 300 साल में 5 या 15, 7 से डिवाइड कीजिएगा, शेषफल 1 आएगा, शेष, यानी कि यही आपका विषम दिन भी हो गया, एक विषम दिन। अब जरा ध्यान से अगर यहाँ पे से देखिएगा तो देखिए कहाँ पहुँच गया, 31 दिसंबर 1900 पहुँच गया, यानी कि जो हो गया ना 31 दिसंबर 1900 रविवार था, सोमवार था, कौन सा दिन था, सोमवार, 31 दिसंबर सोमवार के दिन कौन सा दिन आ गया, 31 दिसंबर 1900 कौन सा दिन आ गया, सोमवार। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो हम लोग सोमवार पहुँच गए हैं, लेकिन इसका हमको ज़रूरत नहीं, अभी तो आगे भी बढ़ना। देखिए 1900 तक पहुँच गया, कब तक पहुँच गया, 1900 तक, हमको इसका मतलब नहीं, ये तो बता दिए आपको कि यह एक आया ना विषम संख्या, यानी कि मंडे 31 दिसंबर 1900 को आ गया आपका मंडे, इसका कोई मतलब नहीं। आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं, देखिए
हमको तो जाना अभी वो 50 तक है, तो 50 तक जाना है तो 50 नहीं लेंगे, 49 ही लेंगे। कितना लेंगे? 49। तो 49 अगर लेते हैं आप, तो इसमें देखिए, इसमें लीप ईयर खोजिए और सामान्य ईयर खोजिए। लीप ईयर और सामान्य, लीप ईयर और सामान्य ईयर, जनरल ईयर, जनरल ईयर, जो लीप ईयर हो गया। तो देखिए अगर इसमें लीप ईयर हम खोजते हैं तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो इसमें भी 12 × 48, 12 लीप ईयर है, और भी उसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 37। कितना बचेगा? 37। 12 लीप ईयर। अब जरा गौर कीजिए, लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा होता था, एक लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा, 12 लीप ईयर में 12 दूनी 24 दिन ज़्यादा। इसमें एक समान वर्ष में 1 दिन ज़्यादा होता है, इसमें है 37, तो 37 दिन ज़्यादा। इसमें भी 7 से भागा, दोनों में दे दीजिए, जोड़ दीजिए और 7 से भागा दे दीजिए। दो तरीका है कि इसमें से देते रहिए। 12 दूनी 24, 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 3। न तो ऐसे कीजिए ना, अलग अलग दे दीजिए, 7 से इसमें भी भागा, 7 से इसमें। 12 दूनी 24, इसमें शेषफल 3 बचा, इसमें भागा दीजिएगा तो 7 × 5 = 35, शेषफल 2 बचा, यानी कि 3 × 2 कितना हो गया? 5। और इसका पहले से एक शेषफल बच रहा था, कितना पहुँच गए? 6 तक। कहाँ तक पहुँच गए? 6 तक। आगे की ओर करिए, देखिए हमको जाना कहाँ है? 1950। ये जो बचा 6, यानी कि समझ रहे हैं कहाँ पहुँच गए हम? 49 जोड़ दिए यहाँ पे, तो आप 31 दिसंबर जब भी निकलेगा, तो इसमें लास्ट महीना 31 दिसंबर को ही निकलेगा। देखिए 31 दिसंबर कहाँ पहुँच गए? 31 दिसंबर 1949 के दिन, 31 दिसंबर 1949। देखिए अगर एक साल और भी ले लेते ना आप 50, तो 31 दिसंबर 1950 के दिन पहुँच जाते। कहाँ पहुँच जाते? 31 दिसंबर 1950। और उसके बाद पीछे हो जाते, उसके बाद क्या हो जाते? पीछे, काहे कि वही नज़दीक हमको पड़ता। लेकिन समझिए, अभी पहले शुरू से बता रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। 31 दिसंबर 1949 पहुँच गए। फिर 1 जनवरी, अच्छा 1 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949 के दिन का कोड 6 आया, तो 6 क्या होता है? सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्या होता है? शनिवार। शनिवार। इस दिन क्या हो गया आपका? सैटरडे। शनिवार, सैटरडे हो गया कि नहीं? इतना दिन सैटरडे। तो 1 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा? रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। समझ में आया? देखिए कभी भी अगर, देखिए आपके पास अगर यदि आपको बोले 2012 को निकालो, 2012, आप समझिएगा कि 2000 पहले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 2004 से कटने वाला, इस 400 से कटने वाला, इस शताब्दी वर्ष से जो 4 से कटने वाला, इसका मतलब हम समझ गए, कट गया कि नहीं? पूरा पूरा कटने वाला, इसका मतलब 2000 तक में तो 0 ही होगा कि नहीं? देखिए आगे की ओर जाते, फिर बाद में 2000 कट गया, तो ये जो 12 वर्ष ना फालतू हुआ जी, तो 12 वर्ष में आप गिन लीजिए कि कितना लीप ईयर है, तो 4 गो लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गो लीप ईयर। बाकी 8 गो जो बच गया, क्या बच गया? जनरल है। तो इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, 4 दूनी 8 और 8 8 8 16, कितना हो जाएगा? 16। 7 से भागा दे, 7 दूनी 14, 2 विषम दिन आ गया। कितना आ गया? यानी कि 2012, 31 दिसंबर 2012 के दिन, 31 दिसंबर 2012 के दिन 2 विषम दिन है, तो कितना हो जाएगा? मंगलवार। कौन सा बार? मंगलवार। 31 दिसंबर 2012 के दिन मंगलवार होगा। बस आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में, डायरेक्ट तो आ जाता है। 31 दिसंबर 2012 के दिन मंगलवार होगा। इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? तो देखिए 1 जनवरी 1950 को रविवार, अभी हम यहाँ पे थे, 1 जनवरी 1950 को रविवार हो गया। 1 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हो गया? रविवार। तो हमको नवंबर तक जाना है, सोच रहे हैं ना? नवंबर पर। अच्छा सोचिए, तो सामान्य ईयर का शुरू का दिन और लास्ट का दिन कुछ होता है सेम, यानी कि 31 दिसंबर 1950 को भी कौन सा दिन होगा? रविवार। 31 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? रविवार। जनरल ईयर का लास्ट दिन और शुरू दिन सब बराबर होता है। देखिए जनरल ईयर, देखिए 31 दिसंबर जो आया ना जी, 1 जनवरी का रविवार जनरल है, तो 31 दिसंबर का इसका सेम होगा। जैसे कि 1 जनवरी 1950 का कितना दिन आ गया? रविवार। तो 31 दिसंबर 1950 को दिन कौन सा आएगा? रविवार। रविवार। अब देखिए हमको यहीं से तो पीछे होना, तो यहीं से आगे बढ़ जाए ना, बाकी काम हो जाएगा। 31 दिसंबर तक जाना है, इसमें 4 जोड़िएगा, 30 का महीना लगेगा, हो गया। 4 दिन इधर, 4 दिन इधर और 31 दिन उधर, तो 31 दिन पहुंच जाइए कि नहीं? 4 31 कितना हो जाएगा? देखिए
31 दिसंबर, अच्छा एक दिन पीछे ना, तो 30 जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा 30, तो कितना होगा 34, 7 से भाग दीजिएगा 6, यानी कि 6 दिन रविवार से पीछे, 6 दिन मतलब वही 6 दिन, यानी कि 7 घटा एक दिन इसके पीछे चल जाएगा। क्या चाहिए हो जाएगा सोमवार, क्या चाहिए आ जाएगा सोमवार, यानी कि 26 नवंबर को कौन सा दिन था, मंडे था, मंडे। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो या आगे जाके ही निकालिए ना, कौन दिक्कत है, ऐसे करके निकालिए आगे जाके। 1 जनवरी को हो गया तो 30 दिन इधर बचा, जनवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 26 तक। तो इसमें आ गया 2 0 3 2, ये ख़त्म हो गया, 3 2 5 2 7 ख़त्म। फिर देखिए 3 2 3, फिर 3, उसके बाद 2, 3 2 5 5 2 7 ख़त्म। फिर बाद में इधर देखिएगा 3 आ जाएगा और इधर 7 21 5, तब 5 3 8, 8 से बचा 1 और 3 3 6 6, 1 ख़त्म हो गया, कितना बचेगा 0, तो यानी क्या जाएगा रविवार। अजय ऐसे रविवार आ रहा, 26 नवंबर रविवार। यहाँ पे जानते हैं 31 लेना होगा, तो 31 लिए हुए तब कहा कि 31 दिन बच रहा है ना, हाँ तब 5 दिन, हाँ तब आ जाएगा 6, मतलब 7 5 35, ये पूरे शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा तो यहाँ पे संडे पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा संडे, ठीक ना, संडे। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं। देखिए ये सब बेहद आसान क्वेश्चन, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा रिवाइज करके। देखिए आप में से किन्हीं का जन्मदिन होगा तो अपना जन्मदिन निकाल के देखिए। देखिए हम किसी का जन्मदिन निकालते हैं, 10 दिसंबर 1996 का। देखिए 10 दिसंबर 1996, तो कैसे देखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से 1900 तक लें तो कोई दिक्कत नहीं, 1900 तक। देखिए 1900 में अगर आप लीजिएगा तो पहले तो आपको 1600 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 1600, 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन तो हम लोग कितने बार निकाल चुके हैं 1, 300 में 100 साल में 100 साल में होता है 5 विषम दिन, तो 300 5 या 15, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 1 विषम दिन आ जाएगा, 1 विषम दिन। ये सारा विषम दिन है, कौन सा दिन है विषम दिन। ये जो लिख रहे हैं हम लोग इधर, ये सब विषम दिन है, ये वाला विषम दिन, ये सब विषम। अब देखिए 96, ये क्या हो गया 96 नहीं हमको जाना, अगर 96 जान ले जाइएगा, 96 तो 31 दिसंबर को निकलेगा, क्या निकलेगा वहाँ से नज़दीक भी पड़ता है, चलिए देख लेते हैं, 31 दिसंबर 1996 निकल जाएगा। तो 96 देखते तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी, जो लीप ईयर हमको गिनना, कौन सा ईयर गिनना लीप ईयर, और इधर जनरल ईयर। 4 से डिवाइड 4 दूनी 8, और फिर बाद में 4 दूनी 8 कीजिएगा ना, कट गया, फिर 1 बचा, फिर बाद में 4 चौका 16, 24 गो लीप ईयर है, 24 गो लीप ईयर, तो बाकी कितना बच गया आपका 72 गो जनरल ईयर। इसमें 2 से गुना, इसमें कितना से गुना 1 से गुना, 7 से इसमें भी डिवाइड कीजिए, 7 से इसमें भी डिवाइड करके जो शेषफल आता है उसे जोड़ दीजिए, शेषफल जोड़ना ना क्या जो जितना बार में करें। तो देख ये 48 हो गया जी, 24 दूना 48, 7 से भागा 7 से कम 42, कितना शेष बच गया 6, तो इधर हो गया 6, इसमें देखिए भागा तो 2 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 6 2 8, यानी कि इसमें फिर वापस 7, देखिए 7 से बड़ा नहीं होना, जब से 7 से बड़ा होगा विषम दिन जोड़ने पर 7 से फिर भागा दीजिए 1, कितना आ गया 1, यानी कि 1 का क्या होता है मंडे, क्या होता है मंडे, इस दिन जो है मंडे पड़ा होगा, कौन सा दिन पड़ा होगा मंडे। अब देखिए इससे पीछे आ जाइए, यहीं से आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 21 दिन जोड़ना पड़ेगा, 21 दिन जैसे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 31 दिसंबर, इसका मतलब 21 दिन 7 से भागा दे, 21 दिन हुआ जी, 21 7 से भागा दीजिएगा 7 या 21, तो पूरा कट गया, शेषफल कितना हो गया 0, यानी कि 0 का मतलब मंडे से पीछे होना, मंडे से पीछे होना। यहाँ पे 0 का कोड शुरू देख रहे थे, 0 का कोड होता है संडे, लेकिन यहाँ पे कोड नहीं देखना, कहीं किसी तारीख से आगे पीछे होइएगा ना तो कोड नहीं देखिएगा, अगर जितना 1 बचा से 7 से भाग देने पर तो 1 दिन आगे होइएगा, 5 बचेगा तो 5 दिन आगे होइएगा। तारीख से यदि आपको तारीख से आगे पीछे होना, किसी तारीख से डेट से पता हो आगे पीछे होना,
तो याद रखिएगा 7 से भागा देने पर जितना भी विषम दिन आएगा उतना आगे या अथवा पीछे होइएगा। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना हो, डायरेक्ट हम पहुँच गए ना इस समय, तो इसमें 0 का होता है संडे का कोड, हो गया कि मंडे 1 ट्यूसडे 2 ऐसे कोड पर आई है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे मंडे 1 बचा तो मंडे का कोड था। लेकिन यहाँ से हम वापस जा रहे हैं कहाँ, इस तारीख से घट के जा रहे थे 10 दिसंबर, तो 31 दिन लगा, 21 दिन लगा, 21 से भागा देने सब तो 0, यानी कि एक भी दिन आगे नहीं बढ़ा। इस दिन कौन सा दिन होगा, मंडे। कौन सा दिन होगा, मंडे। इस दिन कौन सा दिन होगा, मंडे। समझ में आया, इस दिन मंडे होगा, ठीक ना। देखिए इसमें लीप ईयर का बहुत जानकारी है। 100 साल में 5 लीप ईयर होता, 100 वर्ष में 5 लीप ईयर होता, 100 वर्ष में 5 लीप ईयर होता, 100 वर्ष में 5 लीप ईयर होता, समझे ना। 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होता है, 5 लीप ईयर होता है। तो 300 वर्ष में तो आप निकाल ही सकते हैं, 300 वर्ष में 5 15। हम बोले जब भी 7 से बड़ा होगा 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, छोटा हो जाएगा, 7 से छोटा रखना। तो 5 15 शेषफल 1 बचा, इसका शेषफल कितना बचा, 1। जो शेष 1 बचा यही विषम दिन आपका है, ठीक ना, यही विषम दिन। तो आप देख रहे होंगे कि हम कितना आसानी से निकाल रहे हैं कि नहीं। हम बहुत ही आसानी से निकाल रहे हैं, इतना आसानी से निकाल लिएगा तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ऐसे देखिए हम आपको बताते हैं, कोई भी विषम दिन लीजिए। देखिए शताब्दी वर्ष के बारे में कंसेप्ट रहता है, थोड़ा समझो। शताब्दी वर्ष, अगर 100 साल का शताब्दी वर्ष लीजिएगा तो 100 से तो कटेगा ना, इसमें 5 गो लीप क्या होता है, ये जो 5 होता है क्या हो जाता है। देखिए इसमें जो 5 हो गया आपका, ये कोड आ गया, दिन का कोड, यानी कि 31 दिसंबर 1100 मतलब 100 का। तो 5 कोड किसका होता है, 6 हो जाता है शनिवार को, तो शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन, शुक्रवार। लेकिन 200 साल का निकालेगा तो देखिए 200 साल का तो 2 गुना कितना कीजिए, 200 साल का निकालेगा तो 200 वर्ष का अगर निकालते हैं विषम दिन, तो 2 गुना 5 नहीं 10, भागा दिएगा 7 से कितना आ जाएगा 3 किसका कोड होता है आप ही बताइए। ट्यूसडे मंगलवार, तो मंगल बुध का होता है, यानी कि 31 दिसंबर 2000 के दिन, 31 दिसंबर 2000 के दिन बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, समझे ना। उसके बाद अगर हम 300 वर्ष का निकालते हैं, कौन सा वर्ष का निकालते हैं, 300 वर्ष का, 300 वर्ष का। अगर 300 वर्ष का आप निकालेगा तो जरा ध्यान दीजिए, 3 गुना 5 15, शेषफल कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1 आया कि नहीं। शेषफल जब 1 आ गया तो समझिए कि 31 दिसंबर 300 का दिन, 300 वर्ष में, जैसे 31 दिसंबर 300 वर्ष में आप 1 आ गया तो सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार। अगला देखिए 400 वर्ष में देखते हैं, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में देखिए, तो 400 वर्ष में देखिएगा विषम दिन, तो देखिए 4 गुना 5, एक लीप ईयर होने के वजह से 1 जुड़ जाएगा 0, यानी कि कौन सा दिन आएगा, रविवार। कौन सा दिन आएगा, रविवार। कौन सा दिन आएगा जी, रविवार, समझे ना। इसके बाद वापस अगर देखिएगा आगे बढ़िएगा 500 में, तो फिर 1 आ जाएगा, 500 में फिर 5 शेषफल बचेगा, 500 वर्ष में फिर 5, 400 तो 0 हो गया, 1 फिर शुक्रवार उधर आने लगेगा। यानी कि देखिए इसका 31 दिसंबर 400 में, 31 दिसंबर 400 वर्ष में रविवार होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार। आप यहाँ से बोल सकते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार और क्या होता है, सोमवार, रविवार होता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर के दिन, या फिर शुक्र होगा, बुध होगा, या फिर सोमवार होगा, या रविवार होगा, या क्या होगा, वही रविवार होगा। इसके सिवा क्या क्या नहीं हो सकता, तो आप यहाँ से बोल रहे हैं किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, जो इसमें बच गया वो नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। पहला, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन न मंगलवार हो सकता है, ना ही बृहस्पतिवार हो सकता है, ना क्या चीज हो सकता है, बृहस्पतिवार भी नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, ये हो गया आपका। और शनिवार भी नहीं हो सकता। कौन सा दिन नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी वर्ष का
अंतिम दिन, शुरू दिन नहीं बात कर रहे हैं जी, शुरू दिन नहीं, अंतिम दिन। देखिए हम किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ठीक ना। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ना ही आपका मंगलवार हो सकता, ना ही बृहस्पतिवार हो सकता, ना ही शनिवार हो सकता। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार होगा, बुधवार होगा, सोमवार होगा, रविवार होगा। इसको याद कीजिएगा तब पगला जाइएगा। इसलिए याद रखिए ना कि 100 साल में 5 विषम दिन, 5 किसका कोड होता है, 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का, यानी कि शुक्रवार नहीं हो सकता। अगर 200 साल के निकालेंगे 5 दूनी 10 3, यानी कि 3 किसका कोड होता है, समझे ना। उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा आप। एक एक दिन तो नागा करके है, ये एक दिन नागा करके, एक दिन नागा करके। देखिए सोमवार नहीं हो सकता, हो गया, सोमवार के एक दिन नागा कीजिए, मंगल बुध, बुध नहीं हो सकता, बुध हो सकता, मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, एक दिन नागा कीजिए, मंगल, बुध हो सकता है, एक दिन नागा कीजिए, बृहस्पति नागा कीजिएगा तो शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार हो गया तो शनिवार नागा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो सकता है। किसी भी अंतिम वर्ष का इतना दिन हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो हम अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो नहीं हो सकता, याद जो किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन हो सकता है वह फर्स्ट दिन नहीं हो सकता। तो देखिए जो बीच में जो बच गया, किसी भी शताब्दी वर्ष का फर्स्ट दिन होता है। जैसे कि आपका शुक्र के बाद क्या होता है, शनिवार, शताब्दी वर्ष का फर्स्ट दिन होता है। इस शताब्दी वर्ष का कौन सा दिन होता है, फर्स्ट दिन होता है। शनिवार हो गया, बुध के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, मंगलवार और एक सोमवार। जो ये नहीं हुआ अंतिम दिन, वो शुरू दिन हो जाएगा। जो ये अंतिम दिन नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, शुरू दिन हो जाएगा। देखिए इसमें अंतिम दिन तो बृहस्पति शनि हो गया जी, हाँ, बुध बृहस्पति शुक्र सही, समझ में आया। अच्छा इस शनिवार तो है ही नहीं था, मंगलवार, बृहस्पतिवार, आई सोमवार तो इसमें नहीं होगा जी, सोमवार नहीं, क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये तीन गो तो नहीं होता। जो देखिए जो 3 गो अंतिम दिन में नहीं होगा, शताब्दी वर्ष के जो इन 3 अंतिम दिन में नहीं होगा वह क्या जिम हो जाएगा, शुरू दिन में हो जाएगा। और जो शुरू दिन में होगा वो अंतिम दिन में नहीं होगा। शताब्दी वर्ष के समझ गए नियम। देखिए ये लोग लिख लीजिएगा तो जानते हैं, तो याद कीजिएगा तो भूल जाएगा। आप याद रखेंगे कि 100 वर्ष में 5 गो होता, 200 वर्ष में ये भागा दीजिएगा 7 से, बुधवार हो गया। 300 वर्ष में आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 300 वर्ष में तो 15 एक शेष पर, यानी कि सोमवार होगा, समझे ना, अंतिम बार। लेकिन शुरू दिन वही मंगलवार होगा। एक के दिन तो बात है, याद रखिए, मंगल, बृहस्पति और शनिवार शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होता, लेकिन शुरू दिन होता है। ठीक, इतना हो गया तो ठीक है, आज बार इतना ही रखते हैं। आगे की ओर अब कैलेंडर तो समाप्त हो गया लमसम में पूरा। अब हम लोग किताब से प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी किताब रहेगा आप लेके बैठिएगा, कॉपी कलम किताब। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट में करके लिख सकते हैं, और हम आपको किताब RS अग्रवाल लेके बैठेगा तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि RS अग्रवाल से बताएंगे भी। और सारा क्वेश्चन आप टिक मार लीजिएगा, जो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा बता देंगे। ठीक, बस आज बार इतना है, बाय। देखिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो भूलवे मत कीजिएगा दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन दबाइएगा तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा, और शेयर कर दीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, आज बार इतना ही छोड़ते हैं, बाकी बात कल मिलते हैं, फिर बाय।